विघ्नहर्ता का दृश्य हाथ गणेश जी और उनकी एक साधारण भक्त की चमत्कारी कथा। कभी एक छोटा सा कस्बा था जहाँ एक नौजवान रहता था, नाम आरव। दिल से बेहद भला पर किस्मत से बहुत टूटा हुआ। उसकी जिंदगी में हर काम शुरू होते ही अटक जाता। नौकरी मिलती तो कंपनी बंद, रिश्ता बनता तो गलतफहमी, घर में पैसों की किल्लत, मन में बेचैनी, रातों को नींद गायब। लोग कहते शायद तेरे ऊपर कोई भारी विघ्न है, पर आरव एक बात पर भरोसा करता था, गणेश जी सब ठीक कर देंगे, बस सही समय पर। एक रात का मोड़। एक रात थककर वह गणेश मंदिर चला गया। बारिश तेज थी, बिजली चमक रही थी, मंदिर लगभग खाली था। वह सीढ़ियों पर बैठकर बोला, गणेशा, अगर मैं वाकई आपका बच्चा हूँ तो एक बार, सिर्फ एक बार मेरी तरफ हाथ बढ़ा दीजिए। उसकी आंखें भीग गई। उसी समय मंदिर के अंदर रखी घंटी अपने आप बजने लगी। बिना हवा के झोंके, बिना किसी इंसान के। आरव ने हैरान होकर ऊपर देखा। गणेश जी की प्रतिमा की सूंड पर एक छोटी सी रोशनी चमकने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आश्वासन दे रही हो। वह कांप उठा, पर उसके दिल को एक अजीब सी गर्मी और शांति महसूस हुई। विघ्नों का टूटना। उस रात के बाद आरव की जिंदगी बिल्कुल बदलने लगी। जिस नौकरी के लिए महीनों से कॉल नहीं आ रहा था, अचानक अगले दिन इंटरव्यू का मैसेज आया। घर में महीनों से चल रही कलह खुद ब खुद शांत हो गई। उसका अटका हुआ पैसा उसे बिना पूछे वापस मिल गया। और सबसे बड़ा चमत्कार, उस रात से उसे रोज अजीब सा सपना आता। गणेश जी मुस्कुराकर कहते, बाधाएं तोड़ने के लिए तू सिर्फ हिम्मत रख, बाकी काम मेरा है। हर सुबह उठते ही आरव के भीतर अजीब सी ऊर्जा होती, जैसे किसी ने उसके जीवन का रास्ता साफ कर दिया हो। गुप्त संकेत। एक दिन मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, गणेश जी जिनके जीवन में चमत्कार भेजते हैं, उनसे एक काम जरूर करवाते हैं। किसी और का विघ्न भी हटवा दो। आरव चौंका। मैं कैसे किसी का विघ्न हटा सकता हूँ? पुजारी मुस्कुराए। विघ्न हटाना हमेशा चमत्कार नहीं होता। कभी कभी बस किसी की मदद करना भी विघ्न हरण होता है। उस पल आरव समझ गया, गणेश जी उस पर सिर्फ कृपा नहीं, एक जिम्मेदारी भी सौंप रहे थे। चरम मोड़। अंतिम परीक्षा। एक दिन आरव को ऑफिस जाते समय सड़क पर एक बूढ़ा आदमी मिला। वह गिरा हुआ था, चोट लगी थी। आरव ने तुरंत मदद की, उसे अस्पताल पहुंचाया, दवा दिलवाई। वह बूढ़ा आदमी जाते जाते बोला, बेटा, आज तूने मेरा विघ्न हटाया है, गणेशा तुझे इसका फल जरूर देंगे। आरव मुस्कुरा दिया, पर आगे जो हुआ उसने उसे हिला दिया। उसी शाम उसकी सालों से बंद पड़ी किस्मत खुली। उसे एक बड़ी कंपनी में सीधी ज्वाइनिंग का लेटर मिल गया। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई टेस्ट नहीं, सीधा चयन। और ईमेल के आखिर में एक पंक्ति लिखी थी, योर एप्लीकेशन वाज रिकमेंडेड बाय अ सीनियर कंसल्टेंट। आरव सोच में पड़ गया, वह सीनियर कंसल्टेंट कौन है? उसने तो किसी को नहीं कहा था। और तब उसे एहसास हुआ, उस रात उसे वही सपना आया। गणेश जी मुस्कुरा रहे थे और सपने में एक आवाज आई, जिस भेष में तुम्हारी आखिरी परीक्षा ली थी, वही भेष लेकर तुम्हारा विघ्न हटा दिया। आरव कांप गया। उसे समझ आ गया, जो बूढ़ा आदमी उसने बचाया था, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह गणेश जी का ही रूप था। अंत। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस दिन के बाद से आरव का हर काम आसानी से होने लगा। जो रास्ते बंद थे खुलने लगे, हर विघ्न हटने लगा, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था, जब तक सच्चाई और भक्ति साथ हो, गणेश जी अदृश्य रूप से रास्ता साफ करते हैं। और आज भी जब भी कोई मुश्किल आती है, आरव मुस्कुरा कर कहता है, विघ्नहर्ता मेरे साथ है। डर किस बात का? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए शब्दों की दुनिया चैनल के साथ। हमारा चैनल आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम फिर मिलेंगे, फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।